बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 3 है, द क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। ये बहुत ही अहम फ़िलासफ़ी है और मॉडर्न फ़िलासफ़ी है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फ़िलासफ़ी वाज एस्टैब्लिश इन अमेरिका। ये अमेरिका में एस्टैब्लिश हुई है फ्रॉम मिड 1920 थ्रू द मिड 1950। द फिलोसफिकल बेस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म इज़ प्रैग्मेटिज्म। इसकी जो बेस है वो प्रैग्मेटिज्म पे है, लेकिन ये जो फिलॉसफी है प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म, इसमें कुछ चीज़ें रेलिवेंट हैं, लेकिन ये दो फिलॉसफीज़ हैं, टोटली डिफरेंट फिलॉसफी है। प्रोग्रेसिविज्म और फिलॉसफी है, प्रैग्मेटिज्म और है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रेलिवेंट है। लेकिन ये याद रखें, जो प्रोग्रेसिविज्म की बेस है वो प्रैग्मेटिज्म पे है। फॉरनर्स ऑफ प्रोग्रेसिविज्म रोसो है, जॉन पेस्टोलॉजी है, ये स्विस एजुकेशनल रिफॉर्मर है। जो जॉन डेवी है, जो कि मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, ये इसका मोस्ट प्रोपोनेंट फॉरनर है। सिस्टमेटिकली डेवलप्ड एंड टेस्टेड द टेनेट्स ऑफ अमेरिकन प्रोग्रेसिविज्म। इसने अमेरिकन प्रोग्रेसिविज्म के जो टेनेट्स हैं, जो बिलीफ हैं, उनको उसने डेवलप भी किया है और टेस्ट भी किया है। Established his famous laboratory school in 1895। इसने एक लेबॉर्ट्री स्कूल एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, 1895 में किया है, और कहीं किसी बुक्स में ये लिखा हुआ है 1896। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए आने वाले एग्ज़ाम में, अगर वहाँ पे 1895 है और 96 नहीं है और आगे क्वेश्चन आए नन ऑफ दीज, तो आपने फिर 1895 को ही चूज़ करना है। अगर 1895 भी है और 1896 भी है, तो फिर आपने 1896 को चूज़ करना है, फिर आपने 95 को छोड़ देना है, क्योंकि ज़्यादातर 96 ही है और किसी एक बुक में ये 95 है। पर्पस ऑफ स्कूल, ये जो प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी है, ये क्या कहती है, स्कूल का पर्पस क्या होना चाहिए? टू अनाउंस वर्ड, टू एग्जिबिट, टेस्ट, क्रिटिसाइज आइडियाज about how children learn and watch children to discover how they learn। इसका पर्पस यह है, इसने दो अनाउंसमेंट की है। एक यह कहा है टीचर के लिए, जब टीचर कोई क्लास पढ़ा रहा हो तो उसकी जो फिलॉसफी है वो प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, तो इसमें उसने दो चीज़ें देखनी है। एक ये देखना है कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, फिर उसने बच्चों को वॉच करना है और ये देखना है कि वो किस तरह डिस्कवर कर रहे हैं। सच एन अप्रोच वाज इन स्टॉक कंट्रास्ट टू स्टैटिक ट्रेडिशन ओरिएंटेड व्यूज ऑफ प्रीनियलिज्म। सच एन अप्रोच, ये जो हमारी प्रोग्रेसिविज्म अप्रोच है, इन स्टॉक, ये कंप्लीटली, स्टॉक का मतलब है कंप्लीटली डिफरेंट, कंट्रास्ट टू स्टैटिक। जो प्रीनियलिज्म है वो बिल्कुल स्टैटिक है, और ये प्रोग्रेसिविज्म ये डायनामिक है, ये ट्रेडिशन ओरिएंटेड व्यूज है ऑफ प्रीनियलिज्म की। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है, स्कूल शुड इम्प्रूव द वे ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन थ्रू एक्सपीरियंसेस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी इन स्कूल। ये जो प्रोग्रेसिविज्म का स्कूल है, ये सिटीजन को इम्प्रूव करता है उसके एक्सपीरियंसेस से, उसको आज़ादी दे के और उसको डेमोक्रेसी दे के। स्कूल के अंदर, स्कूल में इनको फ्रीडम दी जाती है, ये डेमोक्रेसी है, अपने हिसाब से चीज़ों को सीखो, अंडरस्टैंड करो। पर्पस ऑफ एजुकेशन, प्रोग्रेसिविज्म के एजुकेशन का पर्पस क्या है? वो कहता है इट इज़ टू प्रिपेयर चिल्ड्रन टू लिव इन सोसाइटी। बच्चों को तैयार इस लिहाज से करो कि वो सोसाइटी के रहने के काबिल हो जाए। फिर प्रीनियलिज्म यहाँ पे क्या कहता है? प्रीनियलिज्म कहता है बच्चों को आप इस तरह पढ़ाएं गोया कि वो सोसाइटी के लीडर बन जाएं। अच्छा, प्रोग्रेसिविज्म को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है आप प्रीनियलिज्म को लाजमी देखें। ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। आप प्रीनियलिज्म को पहले आप पढ़ें, प्रीनियलिज्म को पहले आप अंडरस्टैंड करें, फिर आप प्रोग्रेसिविज्म पढ़ें, फिर आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज़ प्रीनियलिज्म एंड व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म। नेक्स्ट वो कहता है, बट द सेंस सोसाइटी इज इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ चेंज। सोसाइटी तो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। स्कूल शुड प्रिपेयर स्टूडेंट टू कन्फ्रंट द चेंजिंग
वर्ल्ड बच्चों को हमने स्कूल कहता है स्टूडेंट्स को हमने इस तरह प्रिपेयर करना है कि वो जो चेंजिंग वर्ल्ड है, जब वर्ल्ड चेंज हो रही हो तो वो उसका सामना कर सके। John Dewey rejected the notion that reality and ways of thinking and behaving are absolute of divine origins. डेवी कहता है जो हमारे डिवाइन राइट्स हैं, जो हमारी स्टेटिक चीज़ें हैं, जो बिल्कुल स्टेटिक हैं, जो अनचेंजिंग चीज़ें हैं, तो उसको ये रिजेक्ट कर देता है। डेवी आर्ग्यूड दैट children should acquire the knowledge through meaningful activities and apply it to real situations. डेवी कहता है बच्चों को एक्वायर करने दो। एक्वायर किस तरह होगा कि जब वो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ लर्निंग है और एक चीज़ एक्वायर है। लर्निंग में एक प्रॉपर तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, एक टीचर अथॉरिटेटिव तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, जबकि एक्वायर में ये है एक एक्टिविटीज़ को अरेंज किया जाता है जिससे बच्चे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को हासिल करते हैं। एंड अप्लाई इट टू रियल सोशल सिचुएशन, जो सोशल सिचुएशन हैं वो इन पे फिर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रेसिविज्म रिजेक्ट्स क्लासरूम प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व चिल्ड्रन पैसिवली लर्निंग इंफॉर्मेशन poured into them by the authoritarian teachers from the books. प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है? ये स्कूल क्लासरूम प्रैक्टिस को रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि प्रीनियलिज्म कहता है क्लासरूम प्रैक्टिस हो, ठीक है, अथॉरिटेरियन स्टाइल हो, कमांडिंग स्टाइल हो, जब बंदा स्टूडेंट्स को पढ़ाए, तो ये प्रीनियलिज्म कहता है कि बच्चों के दिमाग के अंदर ये ज़बरदस्ती चीज़ें बिठा दो। तो प्रोग्रेसिविज्म इसके खिलाफ है। वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सीखें, बच्चों को एक्टिविटीज़ दें। वो प्रीनियलिज्म कहता है बच्चों को एक्टिविटीज़ ना दो, ठीक है, ज़बरदस्ती तरीके से उनको पढ़ाओ जो टीचर चाहता है, और उनका जो माइंड है वो आप लोगों ने डिसिप्लिन बनाता है। लेकिन प्रोग्रेसिविज्म इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वो कहता है इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चों को उनके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सीखना चाहिए, उसको सिखाने के लिए एक प्रॉपर एक्टिविटीज़ को अरेंज करना चाहिए। Progressivists believe that education should focus on the whole child rather than on content or teacher. Progressivist कहते हैं जो एजुकेशन है उसका फोकस होल चाइल्ड पे होना चाहिए। जो प्रीनियलिज्म है वो कहता है इनका फोकस टीचर पे होना चाहिए या कंटेंट पे होना चाहिए। अच्छा, ये जो कंटेंट है या टीचर है, इसका है कि एजुकेशन का जो फोकस है, ये प्रीनियलिज्म कह रहा है वो ये होना चाहिए कि उनका सिर्फ इंटेलेक्ट पे फोकस हो या फिर रेशनैलिटी पे हो, ठीक है। तो प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है? वो कहता है इनका फोकस एजुकेशन का होना चाहिए होल चाइल्ड पे। होल चाइल्ड में सारी चीज़ें आ जाती हैं। होल चाइल्ड में चाइल्ड का इंटरेस्ट आ जाता है, चाइल्ड की लर्निंग आ जाती है, चाइल्ड की फीलिंग्स आ जाती है, और चाइल्ड की हैबिट्स आ जाती है, और चाइल्ड की बॉडी स्ट्रेंथ आ जाती है। ये सारी चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं, उसको होल चाइल्ड कहते हैं, रादर देन ऑन द कंटेंट और टीचर। अब इनका करिकुलम देखते हैं। करिकुलम एम्फसाइज बाई प्रीनियलिस्ट इज एकेडमिक एंड टीचर सेंटर। ये प्रीनियलिज्म का जो है करिकुलम वो ये है, टीचर सेंटर है, एकेडमिक है, जो टीचर कहे वही करना है। दैट प्रपोज बी प्रोग्रेसिव इज हाईली सोशल एंड स्टूडेंट सेंटर। ये इनका हाईली सोशल है और स्टूडेंट है। स्टूडेंट सेंटर में स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक है। रिजेक्टिंग द नोशन दैट फंक्शन ऑफ स्कूल इज सिंपली टू ट्रेन द इंटेलेक्ट। उन्होंने प्रोग्रेसिविस्ट ने प्रीनियलिज्म के जो नोशंस हैं कि स्कूल जो है बच्चे के इंटेलेक्ट को ट्रेन करें, उसने उनको रिजेक्ट कर दिया है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। द साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड बाय प्रोग्रेसिविस्ट educators so that student can study matter even systematically and first hand. प्रोग्रेसिविस्ट कहते हैं बच्चों को सिखाने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना चाहिए वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करना चाहिए, जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे अच्छे तरीके से। एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिविज्म करिकुलम। प्रोग्रेसिविज्म करिकुलम के जो बहुत अहम हिस्से हैं
वो एक्टिविटीज़ और उनके प्रोजेक्ट हैं। जब हमने बच्चों को पढ़ाना है, जो हमारे जो करिकुलम में शामिल है, वो एक्टिविटीज़ भी शामिल होनी चाहिए और प्रोजेक्ट भी शामिल होने चाहिए, जबकि ये प्रीनियलिज्म में ये चीज़ें नहीं हैं। रोल ऑफ टीचर, टीचर इज़ अ गाइड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन साइंटिफिक इंक्वायरी। जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या साइंटिफिकली कोई किसी चीज़ की हम इंक्वायरी करते हैं, तो टीचर हमारा जस्ट गाइड होता है, वो हमें सिर्फ बताता है और करना स्टूडेंट ने खुद ही है। Progressivism maintains that the role of teacher is as a facilitator who helps children to examine their experiences as they interact with the physical and social worlds and sort out for themselves a satisfactory role in society. प्रोग्रेसिविज्म कहता है टीचर जस्ट फैसिलिटेटर है। जब स्टूडेंट्स सोसाइटी में अपने एक सेटिस्फैक्टरी रोल को सॉर्ट आउट करते हैं, उनका एक मसला हल करते हैं, तो जब ये फिज़िकल और सोशल वर्ल्ड के इंटरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे अगर बच्चों को थोड़ा बहुत कहीं पे मसला आ जाए तो टीचर सिर्फ उनको फैसिलिटेट करता है, बाकी स्टूडेंट्स ने खुद करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसका कोई कंसेप्ट आपसे क्लियर ना हो रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसका प्रीनियलिज्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। मैं अल्लाह हेल्प यू, अपना ख्याल रखिएगा।